तारीखों के आधार पे देखें तो 1 महीने के अंदर ही शादी भी होती है, हनीमून पे भी जाते हैं। और हनीमून पे जाने से पहले क्या ये सोचा था कि मैं लौट के इंदौर नहीं आ पाऊंगा? जी हाँ, आप ठीक समझ पा रहे हैं, हम राजा रघुवंशी की बात कर रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी, इस कदर से उन्होंने जाल बिछाई और जाल बिछाने के बाद आज वो इस दुनिया में नहीं है और सुर्खियों का एक अंबार लगा हुआ है। तो हमने सोचा कि जो पुरुष आयोग की प्रमुख हैं बरखा मैम, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह आ जाती है मैम कि पत्नी ही पति के लिए काल बन जाती है। सबसे पहले मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगी कि ये घटनाएं बहुत वृहद स्तर पे बढ़ रही हैं जी। और कोई भी इसका संज्ञान नहीं ले रहा है, कहीं पे भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, चर्चा। जी। देखिए सुबह से मुझे कितने चैनल्स के कॉल आ रहे हैं, लगातार आई जा रहे हैं और सब चाह रहे हैं कि मैं इसके ऊपर बात कर रखूं अपनी, लेकिन चर्चा से आखिरी हल तो नहीं निकलता। हल तो कानून में बदलाव लाने से ही निकलेगा। और इन पतियों की हत्या तो इतनी कॉमन हो गई है, चाहे वो सौरभ हो जो मेरठ में जिसके 35 टुकड़े काट दिए गए थे, चाहे उसके बाद अनेकों मर्डर्स हो गए हैं, कहीं कॉफ़ी में जहर मिला के दे दिया, या औरैया में ही देख लीजिए 15 दिन के अंदर जो शादी हुई थी उसी में 2.5 लाख रुपए जो मुंह दिखाई थी, उसी 2.5 लाख रुपए से एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया गया बॉयफ्रेंड के थ्रू, और बॉयफ्रेंड ने हत्या करवा दी, पत्नी और बॉयफ्रेंड ने मिलकर हत्या करवा दी। अब आप इसमें देख लीजिए, कौन चाहता है, एक माँ बाप अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसकी कितनी अरमानों से उसकी शादी होती है। अब जब वो शादी होती है, वो हनीमून पे जाता है, तो माँ बाप तो नहीं जाएंगे ना साथ। अब हनीमून पे जा करके लड़की किसी बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके अपने बॉयफ्रेंड, किसी इसलिए बोल रही हूँ कि बॉयफ्रेंड एक नहीं होते, बॉयफ्रेंड भी अनेकों होते हैं। अब उसमें से कौन से नंबर का बॉयफ्रेंड आपको उकसाता है या आप उसको उकसाती हैं और अपने पति की हत्या करवा देती हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। जिस माँ ने अपने बच्चे को, जिस पिता ने अपने बच्चे को शादी के बाद हनीमून पे भेजा था, क्या उन्होंने सोचा था कि हमारा बेटा लाश बन के वापस आएगा? और अभी इतने दिनों से इस बात पे चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे भी चर्चा हो रही है, समाचार पत्रों में भी इसके बारे में लगातार आता रहा। आखिर गया कहाँ वो? पूरा तंत्र लगा हुआ है, पुलिस लगी हुई है ढूंढने में कि आखिर जोड़ा गया कहाँ। तो आप देखिए कि कितना मुश्किल हो जाता है, पुलिस के लिए भी कितना काम बढ़ जाता है। 17 दिन लग गए मैम, 17 दिन लग गए और कितनी पुलिस कहाँ कहाँ गई। अभी डीजीपी साहब ने खुलासा किया है कि इन्होंने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के पति की हत्या करा दी। समाज की गिरावट देखिए, इन महिलाओं की जो करुणा की देवी कही जाती थी, आज ये हत्यारन है। अब इस हत्यारन को मैं फांसी की सज़ा की मांग करती हूँ, जल्द से जल्द ऐसी हत्यारनों को, चाहे वो मुस्कान हो सौरभ केस में। अभी भी देखिए मुस्कान का कुछ भी बाल भी बाका नहीं हुआ है, सिर्फ ट्रायल चलती रहेगी। और उन्होंने जो अभी आपको पता ही है बता दिया कि मैं तो पेट से हूँ, और अब उनको बचाने के लिए भी लोग आ जाएंगे। कह रहे हैं कि मुझे वकालत सीखनी है, मुझे एडवोकेट बनना है। बिल्कुल वही ये सारे केसेस वैसे ही हैं। आप देखिए श्रद्धा मर्डर केस में क्या हो रहा है, तिहाड़ में बैठा है ना आफ्ताब, वो वहाँ वकालत सीख रहा है। तिहाड़ में भी तो वो वकालत सीख रहा है और एक ना एक दिन निकल जाएगा। मैंने तो ये डे 1 पे जब ये कांड हुआ था तब मैंने कहा था कि पूरे वीडियोस आ गए, कन्फेशन आ गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा, शदाब बाहर आ जाएगा। जेल में भी वो बिरयानी खा रहा है, आराम से कानून की किताब पढ़ रहा है। ऐसे ही ये मुस्कान भी, उसने बेशक उसकी छाती पे बैठ करके, हस्बैंड सौरभ की छाती पे बैठ करके क्रूरता से वार किए, मरने तक का इंतजार किया, कई बार किए, उसको नशे की गोलियां दी। पूरा सुनियोजित मर्डर था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ब्लू ड्रम की दहशत आज तक लोगों के बीच में है, लेकिन होगा कुछ नहीं। कानून की किताबें पढ़ें, कुछ भी मत करें। महिला संगठन कई हैं जो उनके एक्ट को अभी भी जस्टिफाई कर रहे हैं। तो मेरा तो उनसे भी सवाल है, क्या आपके बेटे का कोई मर्डर कर दे तब भी आपका यही एटीट्यूड होगा? तो क्राइम का सबसे पहले तो कोई जेंडर नहीं है। अगर महिला क्राइम करे या पुरुष क्राइम करे, दोनों को दंडित करना पड़ेगा। आप अक्सर आपने देखा होगा हैंग द रेपिस्ट हम बोलते हैं। मैं तो कहती हूँ ऐसी मर्डरर महिलाओं को, हत्यारन महिलाओं को क्यों नहीं हम हैंग करते? 8-10 को हैंग कर दीजिए, मतलब फांसी की सजा दीजिए। देखिए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में खत्म करिए इस केस को और उसे फांसी की। प्यार नहीं था ना, वो तो प्यार दूसरे लड़के से कर रही थी, वो कुशवाहा लड़के से, राज से करती थी। उसको जो है
राजा पसंद नहीं था, ये अरेंज मैरिज कराई गई उसके साथ। देखिए, आपको प्यार है, जिससे प्यार है उसी से शादी करनी है ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। आप एडल्ट हैं, आपको 112 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप ईमेल लिख सकते हैं, आप इतने सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, किसी को भी गुहार लगा सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो शादी रुकवाई जा सकती है। अब शादी क्यों करते हो, मत करो जी। ये भी मेरे को इसलिए बोलना पड़ा है क्योंकि अभी बहुत एक्सप्लेनेशन आ जाते हैं कई तरफ से कि माँ बाप के प्रेशर में, किसी कोई प्रेशर नहीं होता। माँ बाप तो ये भी कहते हैं ना कि बॉयफ्रेंड नहीं बनाओ, हस्बैंड के साथ जिसके साथ शादी होगी उसी के साथ सेक्स करना, लेकिन शादी से पहले कितनों के साथ सेक्स कर लेते हो। तो आप कितनी बातें माँ बाप की मानते हैं। और राजा में क्या बुराई थी, आपने राजा को शादी करी, उसको चुना आपने, आपका वर था वो, आपको उसकी हत्या करने का कोई हक नहीं था। इवन आफ्टर मैरिज अगर शादी भी हो गई थी, किसी भी परिस्थिति में आपको उसे मारने का कोई हक नहीं था। उसे बताते कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और उस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाते, लेकिन मारने का किसी को हक नहीं है। आप एक जब जीव को आप जीवन दान नहीं दे सकते तो आप जीवन ले कैसे सकते हैं किसी का। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और अगर आज वो हमारे बीच में होते तो आपको बता सकते कि कितना कठिन होता है इस उम्र में मरना, क्योंकि आप उस टाइम बहुत आपके मन में सपने होते हैं। आपके जीवन के लिए जाने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा होगा कि मैं लौट के नहीं आ पाऊंगा। वही तो मैं कह रही हूँ, हनीमून जो कपल मनाने जाता है उसके अंदर कितने अच्छे विचार होते हैं, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के साथ घूमने फिरने का, एक दूसरे के साथ सेक्स में जो एंजॉयमेंट होती है, आखिर वो उसको ही तो प्राप्त करने जाते हैं आप हनीमून में, और आप उससे वंचित कर दिया आपको, और उल्टा आपका मर्डर करवा दिया गया। बहुत ही हीनियस क्राइम है। इसकी सज़ा सिवाय सजाए मौत के और कुछ नहीं। मैम, राजा की माँ कह रही कि जब हनीमून पे ये लोग जा रहे थे तो उन्होंने मना किया, तो फिर राजा ने बताया कि नहीं वो तो टिकट कर चुकी है। ज्वेलरी की बात कर रही थी कि आप चैन पहन के आना। ये सब क्या समझाता है कि मतलब वो सोनम जो एक बेवफा हुई थी, तो ये सोनम क्या किलर है क्या? ये तो सोनम किलर है। देखिए, संकेत मिलते हैं। मैं इसीलिए हमेशा अपने पॉडकास्ट में भी ये बताती हूँ कि आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं, शादी से पहले भी दिखते हैं। आप उन रेड फ्लैग्स को नोटिस करिए और उस रिलेशनशिप को फिनिश कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए अगर आपको बचना है। शादी के बाद भी पतियों को सारे रेड फ्लैग्स देखने चाहिए, और जैसे ही आपको इग्नोर ना करिए रेड फ्लैग को, और आप अपने जो आपके जो करीबी होते हैं, माता पिता भाई बहन, अगर किसी बात पे आपको टोक रहे हैं या आपका उस बता रहे हैं तो उस पर गंभीरता से सोचिए। और उसको हनीमून पे नहीं जाता तो आज उनके साथ होता। अब ये तो माता पिता कितने दुखी होंगे, सोचिए, इमेजिन करिए आप ही का बच्चा होता, आज आपका बच्चा हो, और वो मार दिया जाए हनीमून पे, तो आपको कैसा लगेगा। आपको हनीमून कोई 10 दिन जाता है, कोई 15 दिन जाता है, कोई 1 महीने के लिए जाता है, कोई 2 दिन के लिए जाता है, कोई 4, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हनीमून पे जा कर के आपकी लाश घर पहुंचेगी, ऐसा तो कोई नहीं होता। और मैं तो मेघालय डीजीपी सर की भी मैं सोचती हूँ कि कितना दुखद होता है ऐसी चीज़ों को मीडिया के सामने बताना भी, क्योंकि आफ्टर ऑल उनके भी तो बच्चे हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। ये मर्डर्स थम ही नहीं रहे हैं, हर जगह मर्डर होते जा रहे हैं। कहीं मोटरसाइकिल पे लाश ले जा रही हैं, कहीं मुंडी काट रही हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे एसिड अटैक हो रहा है। अभी आगरा का एक केस मैं आपको बताती हूँ जहाँ पे लिव इन पार्टनर लड़का जो था उसके ऊपर एसिड अटैक कर दिया, क्योंकि सिर्फ वो जो लड़का था वो अपनी कलीग से, ऑफिस की कलीग से बात कर रहा था, तो उससे ये भी नहीं गवारा हुआ कि ऑफिस की कलीग से कैसे बात करो, उसने एसिड अटैक किया, लड़का मर गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट नहीं करती। यही तो इसने भी किया, सोनम ने भी किया कि वो उसके यहाँ काम करने वाले जो है राज से उसको प्यार था, और वो 5 साल उससे छोटा था। ये बात उनके पिताजी नहीं मान रहे। देखिए, ये तो अक्सर होता है कि ये बॉयफ्रेंड के आप उसमें इतना ज़्यादा जो लस्ट है और इन सब चीज़ों में इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, और इतना ज़्यादा आपको सेक्स बॉयफ्रेंड के साथ करने की जो एक तीव्र इच्छा होती है, उसमें आप अपने हस्बैंड को, अपने माँ बाप को, अभी हस्बैंड छोड़िए माँ बाप को भी मारने के लिए तैयार हैं। अभी एक लड़की की मैं आपको कहानी बताती हूँ जहाँ पे एक छोटी लड़की की नहाने की वीडियो माँ ने लीक कर दी। सोचिए माँ का कितना करुणा भरी होती है। एक माँ अपनी बच्ची की बिटिया की कहीं पे नहाने की वीडियो क्या लीक कर सकती है? सिर्फ इसलिए लीक कर दी क्योंकि लड़की ने उनको किसी बॉयफ्रेंड के साथ सोते हुए देख लिया था, और ये जब बच्ची को पता चल गया तो उसने सोचा ये पिता को बता देगी। पिता बाहर थे कि पिता एक आध दिन में जब आ जाएंगे तो ये डिस्क्लोज कर देगी, तो उन्होंने इस डर से उसको मार डाला। आप सोचिए कैसी मानसिकता है कि शादी हो रही है, धूमधाम से शादी हो रही है, और कहने माता पिता खुश हैं, आप खुद खुश हैं अपने ससुराल जाने के बाद, वो जो इच्छा है, एक जो जरूरी है दाम्पत्य जीवन में, वो तो आपको मिलता ना।
जो बॉयफ्रेंड साहब चाह रही है वो पति से ले लेती है। वही तो दिक्कत है कि हमें पति से नहीं चाहिए ना, 4-5 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना हो, बॉयफ्रेंड्स ना होए, उनके साथ हम ना संबंध बनाए। जैसे मानव शर्मा के केस में देख लीजिए, 4 बॉयफ्रेंड थे, शादी के बाद ये बॉयफ्रेंड्स कंटिन्यू कर रहे थे। अभी पुलिस में सारी इन्वेस्टिगेशन करी, हमने बहुत एसीपी सर से मिला, बहुत डीसीपी सर से मिला, वहाँ पे आईओ सर से मिला, बार बार बातचीत करी, हमें तो बहुत कुछ खुलासे हुए हैं कि उनके जो बॉयफ्रेंड्स थे वो अभी शादी के बाद 1 साल की शादी में वो दूसरे बॉयफ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप कायम कर रही हैं, उस रिलेशनशिप को बढ़ा रही हैं। लड़ाई की जड़ ये आप सोचिए, 1 साल की शादी में क्या पता चलता है, लेकिन उसमें कितने सारे बॉयफ्रेंड्स निकल आए और उन बॉयफ्रेंड्स ने जाकर के वहाँ पर पुलिस में ये सारी बात रखी है। उनकी जो है, आप ये सोचिए कि वो जो बेटा 1 साल की शादी में मर गया, उनके माँ बाप, मैं उनके माँ बाप से अभी मिली हूँ, वो रिटायर्ड ऑफिसर हैं आर्मी से। कितना आप सोचिए मन में दर्द है कि एक बेटा जो कि आप पैदा करते हैं पाल पोस के, उसको मुंबई भेजा अपने नौकरी करने के लिए, टीसीएस मैनेजर थे, और उनकी हत्या, मैं तो इसे हत्या कहूँगी, ये मर्डर है। क्योंकि जो बॉयफ्रेंड के साथ जाते हैं और उसके बाद वो पति कैसे यार बर्दाश्त करेगा, और वो बार बार पूछ रहा है, बार बार समझा रहा है, हर बार समझा रहा है, और हर बार तुम कस्में खा रही हो कि नहीं मैं अब नहीं जाऊँगी। क्या वजह होगी कि मतलब शादी के बाद आप हनीमून पे जा रहे हो, खुद प्लान कर रहे हो, फिर अपने बॉयफ्रेंड के जरिए उसकी मर्डर की मिस्ट्री जो है तैयार कर रहे हो, वो 3 लोग उनके साथ भी गए हैं, जहाँ जहाँ जा रहे लोकेशन शेयर कर रहे हो, आप कॉल्स पे बात कर रहे हो, ऐसा वहाँ लोग बता रहे हैं, पुष्टि निकल के आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात बता दो, इन महिलाओं को ना कोई सजा वजा होती नहीं है। तो हस्बैंड का मर्डर करने के बाद इनको प्रॉपर्टी मिल गई, यहाँ से जिस बॉयफ्रेंड को एंगेज किया उसका मर्डर करने के लिए वो जेल में, नया बॉयफ्रेंड फंसाओ। सीधा सा धंधा है ये, तो धंधा है, गंदा है पर धंधा है, बहुत ही गंदा है, लेकिन ये धंधा चल रहा है और इतने खुलेआम चल रहा है क्योंकि इनको डर किसी चीज़ का नहीं है, ना कानून का डर है, ना नेताओं का डर है। नेता हमारे जो है हराम से कह देते हैं, इनको तो 100 कौन माफ़ है। तो आप क्या करोगे? कुछ बदलाव तो तभी आएगा ना, जन जन के घर की बात है। आज आप देखिए कि ऐसा नहीं रह गया कि कोई केस, आप घर घर में, आप किसी भी घर को चुन लीजिए और उसमें चले जाइए, आधे घंटे बैठ जाइए, वो बता देंगे हाँ ये हमारे घर में भी ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है, कहीं मर गया है, कहीं मरने की कगार में है। आई एम ऑल्सो अतुल सुभाष, ऐसी हज़ारों ईमेल्स आती जा रही हैं, रुक ही नहीं रही हैं। वो कह रहे हैं हम भी मरने वाले हैं, लेकिन आज भी हम सो रहे हैं, आज भी हम मूक दर्शक बन के सिर्फ इस बात के ऊपर सिर्फ सुन लेते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। मैं भी बताइए कि इतनी कम एज वो मेघालय जाती हैं और अभी रिसेंट में वो गिरफ्तार हुई हैं यूपी से, बॉर्डर से, तो बताइए कि मतलब गाजीपुर से, वो कितना बड़ा प्लान, मतलब दाम्पत्य जीवन के सुखमय की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए कि उसके मर्डर के बाद में वो नेपाल तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। देखिए, मंशा तो यही थी नहीं कि उसको मर्डर करना है। अब उसको मर्डर को प्लान करने के लिए कितनी भी दूर तक जाना पड़े, कौन कौन सी वीडियो देखनी पड़ी, ये देखिए सभी केसेस में अगर आप गहराई में जाएंगे तो वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया पे, दूसरी जगहों पे, इंटरनेट पे सर्च मारते हैं कि कैसे हत्या करी जाएगी, और उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम नहीं लगता क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, मिनट टू मिनट खबर है, एक एक सेकंड की बात है, लोकेशन शेयर हो रही है, बहुत आपके ईजी हो गया ना, मोबाइल जब से आए हैं और इंटरनेट बिल्कुल फ्री की तरह से आप यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें को इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो गया है। समाज कहाँ जा रहा है मैम? मेरा आखिरी सवाल है कि मतलब आप समझिए कि अपने खुद के चंद दिनों के पति को मारने के लिए ऑनलाइन से आप हथियार मंगा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत गिरावट आ चुकी है, बहुत गिरावट आ चुकी है। मैं तो कहूँगी कहीं पे पत्नियाँ मिल रही हैं मरी हुई, कहीं पे पति मिल रहे हैं सेप्टिक टैंक में, लेकिन पतियों का बुरा हाल है। पत्नियों की तो बहुत जगह सुनवाई है, हर जगह सुनवाई, लेकिन पतियों की कहीं सुनवाई नहीं है। ये पति अगर ऐसे ही मरते रहे तो एक दिन ये जो कौम है ये विलुप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो पतियों को संभाल लें, पतियों की भी कहीं सुन लें, उनको मरने ना दें। अभी आपने देखा होगा कई बार हर रोज़ एक वीडियो आ जाता है जिसमें पति मरते वक्त यही कह रहा होता है, अरे हम लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं है, मर्द को भी दर्द होता है, हमारी भी सुन लो भाई, कोई तो हमारी सुन लो। लेकिन अभी भी हम चुपचाप इन हत्याओं को अंजाम देने की अग्रसर है। हर रोज़ कोई ना कोई लड़का मर रहा है और हम चुप बैठे हैं, हम अभी भी नहीं जाग रहे। बहुत देर हो चुकी है, आंकड़े बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी हम सो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम से बातचीत आपने सुनी और जाना कि आखिर में यही एक खास तौर से केसेस नहीं है, हर दिन एक नई केसेस आती हैं, लेकिन कहीं पत्नियों के साथ ही दुर्व्यवहार हो रहा है तो कहीं पति के साथ। जाते जाते कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिर में आपकी अपनी ओपिनियन क्या है। ये सोनम तो बेवफा थी, ये सोनम किलर निकल गई।